का तो सबसे पहले श्रेय मेरे दिवंगत पिताजी से जाता है। 2021 में उनका कोविड में जो डेथ हुआ है ना, मतलब उनका ये स्वप्न था कि हम 4 भाई हैं, चारों में से कोई एक अधिकारी बने। पहली बार जब मैं किसी अधिकारी को देखा था तो मुझे लगा था कि अधिकारी बनना चाहिए करके। तो बोलते नहीं 10 घंटा पढ़ता था मैं, 11 घंटे पढ़ता था। आप प्रॉपर कितने घंटे बैठे पढ़ते थे? तो उसमें मेरा लगभग मैं सुबह यहाँ पे ना कभी 7 बजे तो कभी 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक तो आ ही जाता था। खुशी तो बहुत अभी है क्योंकि ये मेरे पापा जी का सपना था और मेरी माँ ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा किया भैया। मतलब जो भी जितना भी कोई व्रत बोल देता था ना कि ये व्रत रखना है, ये व्रत रखना है, मेरी माँ सब व्रत रखी है। पापा होना ही अपने आप में सबसे बड़ी सुविधा है, क्योंकि अगर पापा है तो आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है खाने का टेंशन नहीं, पीने का नहीं, पैसा का नहीं, कपड़े का नहीं, लत्ते का नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और बहुत 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 ज़्यादा त्याग रहा है उनका। CGPSC 2025 का रिजल्ट आया। बहुत से टॉपरों से हमने बात की, सबकी कहानी अलग अलग है और टॉपर्स की बातें सभी सुनना चाहते हैं। इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि कैसे तैयारी किए हैं ये पैटर्न पता चल जाता है, कितनी सारी समस्याओं को सहा है वो पता चल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं तैयारी करने के लिए, नया प्रेरणा मिलता है। और इसीलिए आज हम फिर से पहुँचे एक टॉपर्स के पास जिनका नाम है पुलेश्वर साहू, डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए। इनसे बातचीत करेंगे। पुलेश्वर नमस्कार। भैया नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया। पुलेश्वर, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने वो पा लिया है जिसके लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसा रहा आपका सफ़र पुलेश्वर? सफ़र तो अच्छा था भैया। कभी एकदम हार्ड लगता था, कभी कठिन लगता था, फिर कभी सरल, और अभी सब कुछ पाने के बाद सब आसान लग रहा है। पीछे देखो तो सब आसान लग रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आप भी एक गांव से आते हैं जी। और फिर गांव से कैसे आगे बढ़े, कैसे मन में आया कि CGPSC करना है, डिप्टी कलेक्टर बनने के बारे में कब सोचे, कैसे पता चला, इसके बारे में डिटेल में बताइए। सर, इसका तो सबसे पहले श्रेय मेरे दिवंगत पिताजी से जाता है। 2021 में उनका कोविड में जो डेथ हुआ है ना, और उससे पहले उन्होंने ये, मतलब उनका ये स्वप्न था कि हम 4 भाई हैं, चारों में से कोई एक अधिकारी बने। और अपने चारों भाइयों में हम लोग, मैं और मेरे बड़े भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई में थे। तो मेरा बड़ा भाई तो डॉक्टरी का सोच रहा था, लेकिन मैं पहले से सोच के रखा था कि मुझे एक अधिकारी बनना है करके। और ये मुझे लगभग 8th-9th क्लास में ऐसा फील हुआ था। पहली बार जब मैं किसी अधिकारी को देखा था तो मुझे लगा था कि अधिकारी बनना चाहिए करके। तो फिर पापा से इसके बारे में पूछा, मेरे पापा जी एडवोकेट थे, तो आगे क्या किया जा सकता है करके। तो उन्होंने ये सब चीज़ बताया था कि CGPSC दिला सकते हैं, UPSC दिला सकते हैं करके। तो वहाँ से ये सब हुआ था सर। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी के डेथ के बाद ना, उसी समय मैं पास आउट हुआ था, BTech मैकेनिकल किया हूँ। उसके जस्ट बाद ही मैं फिर यहाँ पे आया हूँ 4-5 महीने बाद। फिर यहाँ पे 2021 में नवंबर से मैं तैयारी किया हूँ स्टार्ट। और पहला ही जो प्री है ना, मैंने फरवरी में निकाल लिया था। पहला प्री 4 महीने में मैंने निकाल लिया था। अच्छा। ऐसा मतलब भगवान का आशीर्वाद था और पढ़ाई भी था, मेहनत था, तो पहला निकल गया था। उसके बाद से अभी तक हर बार प्री निकला है, हर बार मेंस लिखा हूँ। पुलेश्वर, हम इससे पहले कि हम आगे जाएं, मेंस के बारे में बात करें, इंटरव्यू के बारे में बात करें, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है प्री। क्योंकि अगर प्री नहीं निकला तो फिर आप कितनी भी तैयारी कर लो मेंस का, आपका एटीट्यूड कितना भी अच्छा हो, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसा क्या तैयारी कर रहे हैं आप कि आप जब से दे रहे हैं प्रीलिम्स तब से आप लगातार प्री निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत मेहनती हैं, उनके अंदर क्षमताएं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो प्री नहीं निकाल पा रहे। उसमें एक मैं भी हूं। मेरे से भी प्री नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो ऐसा क्या तरीका आप अपनाए हैं, क्या ट्रिक आप अपनाए हैं जिससे आप आराम से प्री निकालते हैं? प्री का भैया एक जनरल ऐसा है कि आपने जो फैक्चुअल है, जैसे CGPSC में ज़्यादातर फैक्चुअल डोमिनेट करता है। तो आप फैक्चुअल चीज़ों को अगर रट लेते हैं और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट अगर ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल है, जैसे ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद बाकी सब जो है ना वो फैक्चुअल है। तो फैक्चुअल आपको बार बार रटना पड़ेगा। उसके बाद एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज़ लगाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ आपको रिलीजियसली लगाना पड़ेगा, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। आपको बैठना ही है, आता है नहीं आता है। और जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसको याद करने हैं। और MCQ वाले बुक लेने हैं, जैसे घटना चक्र हो गया इंडियन GS के लिए। और नॉर्मल अगर CGGS का देखेंगे तो एक आता है कॉम्पिटिशन एकेडमी का, तो उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, तो वो आप लगा लेंगे तो इतने में आपका सर हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो यही तरीका है कि मतलब MCQs लगाएं, फैक्चुअल रट लें और इतनी मेहनत करके आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, हर कोई अटेम्प्ट अच्छा से कर रहे हैं और सभी का लगभग वनडे और CGPSC लेवल का सबका तैयारी हो रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हर बार। जैसे 80 क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ विलोपित भी हो जाते हैं, विलोपन का भी है। ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? आपने मेंस के लिए कैसी तैयारी की?
मेंस के लिए भी मेरा पूरा सेल्फ स्टडी था। मेरे एक मेंटर हैं भूमिंदर सर, उनसे मैंने बस थोड़ा बहुत टिप्स ट्रिक्स लिया था कि कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद पूरा मेंस का जो नोट्स है ना, मैं खुद से प्रिपेयर किया था। और ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर भी नहीं किया था मैं। अपने जो बुक जो होते हैं ना, जो आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उन पे कहीं कहीं पे मार्किंग कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे पास टैब है, तो टैब में कुछ चैट जीपीटी से और ऐसे कुछ पीडीएफ बना लिए, और कुछ जो है जो एकदम ज़रूरी है उनको कुछ कॉपी में लिख लिए। तो तीनों चीज़ को रख के मैं पढ़ता था, बुक हो गया, टैब हो गया, कॉपी हो गया, ऐसा। अच्छा, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन आपने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया, हाँ चैट जीपीटी के बारे में आप बता रहे हैं, जी। नोट्स भी यूज़ किया, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बोलते हैं हाँ, कि नोट्स होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नोट्स? क्योंकि किताबों में तो सब कुछ दिया हुआ है। आपका शॉर्ट और क्रिस्प नोट होना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे यहाँ ना जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 4 दिन में 7 पेपर होता है, और एक एक पेपर में लगभग 3-3 पार्ट होते हैं, और एक दिन में 2 पेपर होता है। तो मतलब एक दिन में लगभग आपको 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ करके आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो उसको अगर आपको एक रात में अगर रिवाइज़ करके जाना है तो एकदम शॉर्ट, क्रिस्प और एक जगह लिखा हुआ नोट्स चाहिए। तो तो इसलिए नोट्स आपकी ज़रूरी है। तैयारी कैसी थी? कितने टाइम उठते थे, कितने टाइम सोने जाते थे, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? क्योंकि बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटा लोग पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो 6 ही घंटा पढ़े, हम निकाल लिए। आपकी तैयारी कैसी रही? ऐसा नहीं है भैया, मतलब 18 घंटा तो कोई पढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और मेरा जो पढ़ाई है ना, उसका हर एक स्टेज के हिसाब से अलग अलग होता था पढ़ाई। जैसे प्रीलिम्स के टाइम में जो 2 महीना होता था ना, 1.5 से 2 महीना, उसमें मेरा जो पढ़ाई का जो लेवल रहता था वो 11 से 12 घंटे का रहता था। और जो मेंस का जो 4 महीना होता था, प्री के जस्ट बाद वाला, उसमें जो पहले के जो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ होते हैं उसमें 8 से 9 घंटा, उसके बाद फिर लास्ट के जो 2 मंथ होते थे एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले मेंस के, तो वो वाले टाइम में ना मैं मेंस के लिए लगभग 11 घंटा, 12 घंटा और 13 घंटा भी पढ़ लेता था। और सीटिंग के लिए उसके आपको लगभग 16 से 17 घंटा चाहिए सीटिंग, लगभग 16 घंटा सीटिंग चाहिए, तब आप 12 से 13 घंटा इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। लेकिन ये आप ना मतलब मेज़र नहीं कर पाओगे भैया क्वांटिटी में कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतना ये है, वो ना आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप इंटेंस पढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 11-12 घंटा पढ़ रहा हूँ करके। और पढ़ने के बाद दोस्त यारों से थोड़ा सा गप हो गया। आप सीटिंग की बात कर रहे हैं, पीछे बैठने का है, बहुत अच्छा। जी भैया। तो अपन चलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। आप इस तरफ आइए। से आ जाइए। तो ये बताइए कि जी। आप प्रॉपर कितने घंटे बैठते थे? जैसे लोग बोलते नहीं 10 घंटा पढ़ता था मैं, 11 घंटे पढ़ता था, आप प्रॉपर कितने घंटे बैठ के पढ़ते थे? जैसे मेरा सप्ताह में 4 से 5 दिन बहुत ही अच्छा मूड रहता था पढ़ने का। हाँ। तो उसमें मेरा लगभग मैं सुबह यहाँ पे ना कभी 7 बजे तो कभी 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक तो आ ही जाता बैठी, था हाँ। लाइब्रेरी में। हाँ। लाइब्रेरी में 8 बजे आने के बाद ना मैं वही 12 बजे या 1 बजे के आसपास खाना खाता था। तो उस टाइम का 1 घंटा का मैं अपना टाइम लेता था पूरा खाना खाने में, थोड़ा वॉक करने में। उसके बाद फिर पढ़ाई करता था, 1-आध घंटा थोड़ा आराम करता था बीच में, यहीं पे ही, घर नहीं जाता था उसके लिए। उसके बाद फिर से पढ़ाई करते थे अपन। फिर ना रात में 8 से 9 के बीच खाना खाता था, तो 9 साढ़े 9 तक फिर नहीं पढ़ता था। उसके बाद फिर से हम 11 बजे तक पढ़ते थे, 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद फिर मैं जाता था भैया। आप बोल रहे हैं यहीं पे, तो यहीं का मतलब मैं बता दूं कि इस समय हम नालंदा परिसर में हैं, और पुलेश्वर भी नालंदा परिसर में ही पढ़ा है। नालंदा परिसर में पढ़े हो पुलेश्वर, क्या कैसा रहा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और नालंदा परिसर आपके लाइफ में क्या उपयोगिता सिद्ध कर पाया है? जैसे सफलता के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है ना भैया, वो सीढ़ी हमारे लिए नालंदा परिसर है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें ना कि अगर हम सफल क्यों हो पाए हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैदानी क्षेत्र के बच्चे इतने आगे क्यों हैं और सुकमा बीजापुर के बच्चे उतने पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमको ये प्रिविलेज, ये विशेष अधिकार है भैया कि हमारे पास ना नालंदा लाइब्रेरी जैसा एक लाइब्रेरी है, और यहाँ पे हम आके पढ़ रहे हैं, और यहाँ हमें खाने का चीज़ मिल जा रहा है, जो भी है हम आपको टिफ़िन मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नाश्ता पानी का हर चीज़ मिल जा रहा है, लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड हो जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमसे जो बड़े हैं उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, और उसके बाद भी इतने सारे बुक्स मिल जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जो आपको हमेशा प्रमोट करते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। यानी कि पढ़ाई के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी पड़ती है, हाँ। वो सारी चीज़ें हैं, साथ में गाइडेंस भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड बच्चे हैं, जैसे पुलेश्वर सेलेक्ट हो गए, तो ये भी अपने आने वाली पीढ़ी को, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड करते हैं। प्रॉपर मेंटल सेटिस्फेक्शन वाला मामला है, हाँ, है ना? पुलेश्वर बहुत तैयारी की है, आप लगातार 2021 से तैयारी की है, 2025 में सफलता मिला, हाँ भैया। डिप्टी कलेक्टर बन गए हो। सबसे बड़ा पोस्ट होता है सीजीपीएससी के लिए, जो पढ़ाई करता है यही सोचता है मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। अब आप डिप्टी कलेक्टर हो, अब कैसा लग रहा है?
क्या बदलाव आया है और कितनी खुशी है उसको अगर आप बताना चाहें। खुशी तो बहुत है भैया, क्योंकि ये मेरे पापा जी का सपना था, और मेरी माँ ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा किया भैया। मतलब जो जो भी जितना भी कोई व्रत बोल देता था ना कि ये व्रत रखना है, ये व्रत रखना है, मेरी माँ सब व्रत रखी है। वो क्या पशुपतिनाथ ये वाला होता था, हाँ, हाँ, हाँ। और ऐसा कुछ बहुत सारा अच्छा, व्रत मतलब रखी जो है। भी आया मम्मी को बताया कि ये व्रत कर लो, ये व्रत इससे रखना है, लड़का बन जाएगा, इससे तो लड़का मम्मी बन वो व्रत कर ली। मम्मी वो व्रत करी है। तो माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और बहुत 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 ज़्यादा त्याग रहा है उनका। और उसके बाद मेरे बड़े भाई का, छोटे भाई लोगों का, सबका अच्छा सपोर्ट रहा है। उसके बाद फिर मैंने जो मेहनत किया, और वही सबसे आखिरी में भैया महाकाल का आशीर्वाद, उनके बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर आप नहीं बन सकते, चाहे कितनी मेहनत करिए। क्या बात है। तो मेहनत के साथ साथ उनका आशीर्वाद था सर। जब आपको पता चला कि रिजल्ट आ गया है, आप टॉप कर गए हैं, रैंक 4 आना, टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। कैसा रहा एक्सप्रेशन, यकीन हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हुआ तो पहले आपको क्या लगा, क्या सोचूं, क्या चिल्लाऊं, क्या किए आप सबसे पहले? मेरे साथ ना मेरा छोटा भाई था, जितेंद्र था मेरे साथ, इंटरव्यू से लेकर के जब तक मैं सिलेक्ट हुआ तब तक के। 17 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, और 19 को आया रिजल्ट, नहीं 18 को मेरा रिजल्ट था। 18 को मतलब मेरा इंटरव्यू था, 20 को रिजल्ट आया। तो भैया मैं तो जब बताया गया ना कि आपका रैंक 4 है करके, तो पहले 1-2 दोस्तों को तो मैं गाली दे दिया था कि अरे यार नहीं होगा यार। क्योंकि इतना था कि सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं था कि रैंक 4 आ जाएगा और डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा करके। अच्छा, सेलेक्ट हो जाओगे ये पता था? ये पता था, क्योंकि अपना इस बार का जो पढ़ाई का इंटेंसिटी था ना, जो पिछले बार मैं 212 रैंक लेके आया था, तो वहां से मुझे पता चल गया था कि पिछले बार से मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की है। तो इस बार अपना सिलेक्शन तो ये है कि हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगा, इतना लग रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि रैंक 4 आ जाएगा और डिप्टी कलेक्टर मिल जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा भी, थोड़ा सा मतलब उसको डाइजेस्ट करने में लगा टाइम कि यार अपन रैंक 4 हैं और डिप्टी कलेक्टर हैं करके। दोस्त आपको गाली बके कि नहीं 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 तू आ ही गया है करके? तो आ ही गया, नहीं वो बोल ही बोल रहे थे। फिर मैं ना भरोसा ही नहीं हो रहा था, मेरा पीडीएफ खोल नहीं रहा था। अपने दोस्त को मैं बोला था आप स्क्रीनशॉट करके भेजो करके। स्क्रीनशॉट करके भेजा ना, तो सबसे पहले तो मैं मेरे भाई एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि ये हमारे फैमिली के लिए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा बात है। पूरे ख़ानदान में आज तक कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं बना है, और पहला हूँ मैं, और कोई सोच भी नहीं पाया था इतना बड़ा। और मेरे पिताजी का है, दूरदर्शिता है कि उन्होंने इतने अच्छे स्कूल्स में हमारी पढ़ाई कराई, फिर इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई की है, फिर यहाँ पे, और सारी व्यवस्थाएं अभी तक के चलती रही। मुझे अभी तक के कमाना नहीं पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं करना पड़ा, तो वो बहुत अच्छा चीज़ रहा है भैया। आज जब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, पिताजी का सपना था, सपना साकार हो गया जी। पिताजी नहीं है, क्या लगता है होते तो कैसा होता है? आप सोचते तो हो गई। हाँ, वो तो भैया वो रहते तो मतलब अभी और ज़्यादा मैं फील कर पाता अपने सक्सेस को। अभी थोड़ा सा उनका कमी खलता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब उनका चेहरा देख के मुझे बहुत मज़ा आता है कि वो जो चाहते थे वो हो गया, और हमने अचीव किया है करके, तो वो एक अलग रहता भी है माहौल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा नहीं है। आप बोले कि आपके लिए सारी सुविधाएं थी, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि उनके लिए सुविधाएं नहीं होती। पापा होना ही अपने आप में सबसे बड़ी सुविधा है, क्योंकि अगर पापा हैं तो आपको दुनिया में किसी चीज़ की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खाने का टेंशन नहीं, पीने का नहीं, पैसा का नहीं, कपड़े का नहीं, लत्ते का नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, क्योंकि आपके पास भी है। कैसे चीज़ों को हैंडल करते थे? बहुत सी समस्याएं आती है, थॉट प्रोसेस बिगड़ता है, डिमोटिवेट होते हैं, उन सारी चीज़ों से आप कैसे लड़ रहे थे, और क्या सोचते थे कि मैं इससे कैसे निकलूँ, या पापा होते तो उस पर कैसे हेल्प करते? हाँ, जैसे इसका ना भैया ऐसा है कि जैसे मेरे पापा का जैसी डेथ हुआ ना 2021 में, उसके बाद फिनेंशियली हम लोग को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि हम चारों भाई हमेशा अलग जगह, हम 4 भाई हैं, लेकिन चारों भाई कभी घर में नहीं रहे हैं। अलग अलग जगह पढ़ाई करना या अपने अपने पैशन को फॉलो करना, ये सब चीज़ था। हमने कभी कमाया भी नहीं था 2021 तक के, हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे। तो हमारे घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा कहाँ से आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। उसके बाद हम लोग को फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा है, सफ़र करना पड़ा है। फिर मेरे भाई ने प्राइवेट जॉब किया है 30,000 का, और उससे पूरा घर चलता था। हम तीनों भाइयों का पूरा खर्चा चलता था, घर का पूरा खर्चा चलता था। और हम एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, तो हमारे पास पैसा भैया जनवरी फरवरी में जो आता है ना, वही रहता है। उसके बाद फिर इधर उधर बढ़ जाता है पूरा। वो हर साल कर्ज के ऊपर कर्ज चलते रहता है, वही वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि अगर जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा तकलीफ तो होता है। और कई बार मैं भी अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ कि मेरे पास 1 रुपया है या 2 रुपया है, 10 रुपया है तक का मैं स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। वो मैं याद करने के लिए रखा हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में कुछ बन जाऊँगा ना, तो ये दिन भी मुझे याद रहेगा कि जब मेरे पास 1 रुपया भी हुआ करता था, या मेरे पास 2 रुपये भी हुआ करता था मेरे अकाउंट में। तो वो चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं पढ़ने के लिए।
अगर आप उसको गलत वे में लोगे ना तो कभी कभी हिम्मत टूट जाता है कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरा किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे को भी लगता था कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब अभी हुआ ना तो अब सब लगता है कि प्री प्लान था भगवान का कि इतना सफ़र कराएंगे फिर इनको ये दे देंगे करके। तो वो एक बात समय के बाद लगता है। तो आपने वो सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये वाले, हाँ हाँ। उसको देख के मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन अभी मैं देखते रहता हूँ बीच अब बीच मज़ा में। आता होगा अब मज़ा देख के। आता है कि यार हाँ ये भी लाइफ था अपना, आज ये भी है करके। तो आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं, जी। उनको क्या बताना चाहोगे? कैसे अपने आप को वो संभालें और आपके जैसे मेहनत करें और आपके जैसे ही टॉपर बने? उनके लिए एक ही संदेश है भैया कि अपने ना परिस्थितियों से नहीं हारना है। माँ बाप ने बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे भेजा है, और सबसे पहला उनका जो है ना उनका जो भरोसा है वो ना तोड़िए। दूसरा है कि पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जो भी चीज़ मिलना है आपको अपने समय पे मिलेगा, अपने समय का वेट करना है, धैर्य रखना है और बस अपना काम करना है। जो गीता में जो लिखा है ना कि निष्काम कर्म, तो वही करना है भैया। मेरे को भी पहले ये सब लेक्चर लगता था, लेकिन अब सफल होने के बाद ना फील होता है कि यार अपने टाइम पे हर चीज़ मिलता है, तो अपने टाइम का थोड़ा सा वेट करना है। बस आप मेहनत करते रहो, भरोसा रखो। भरोसा रखो। महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस पे वही है भैया। हम लोग नालंदा परिसर में है, तो थोड़ा घूमते हुए बात किया जाए, क्योंकि ऑक्सी रीडिंग जोन है ये। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, देखिए टहलते हुए, घूमते हुए बातचीत कर रहे हैं, तैयारी के बीच में आते हैं जी। और तैयारी करते हैं। तो पुलिसवर, और क्या क्या खास रहा आपकी तैयारी में? कैसे घूमते फिरते याद कर लेते रहोगे आप लोग? कैसे क्या क्या मतलब लॉजिक लगाते रहोगे कि इसको ऐसे याद कर लें, इसको ऐसे याद कर लें, इससे ऐसे क्रैक कर लें? कैसा टाइप का था आपका? कुछ अलग बताइए जो लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। जैसे याद करने का ऐसा भी है, कोई भी चीज़ को ना, जैसे आप कुछ चीज़ याद कर रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार लिख के याद करिए, क्योंकि लिखने के बाद याद करना जल्दी होता है। और उसको ना फिर आप रे डायग्राम या छोटा सा कुछ डायग्राम बना करके आपका जो माइंड है ना वो ग्राफिकल चीज़ों को जल्दी पकड़ता है, रिटर्न चीज़ों को बहुत बाद में पकड़ता है, टेक्सचुअल चीज़ों को जिसे बोलते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में याद करता है माइंड। हाँ, पिक्टोरियल फॉर्म में। तो वैसा कुछ करने का कोशिश करिए। मेरा डिफरेंट वे था थोड़ा सा याद करने का। और उसके बाद मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं पढ़ाई करता था। सिर्फ मेरा एक ही दोस्त था जिसके साथ मैं पढ़ाई करता था, बाकी टाइम मस्ती सबके साथ करता था। अच्छा। पढ़ाई सिर्फ एक के साथ करता था। तो उसके साथ ना हम लोग ने डिवाइड करते थे कुछ कुछ चीज़ों को, तो कुछ वो पढ़ा देता था, कुछ मैं पढ़ा देता था। जैसे उसका मैथ रीजनिंग अच्छा था, पेपर 4 को मैथ रीजनिंग वो मेरे को पढ़ा देता था, और मैं उसको ना साइंस पढ़ा देता था, साइंस एंड टेक पढ़ा देता था। मेरा साइंस एंड टेक अच्छा है, तो ऐसा हम लोग का गिव एंड टेक चलता था भैया पूरा। मतलब दोस्ती में भी बांट के कि ये तू देख ले, ये मैं देख ये मैं देख लूँगा। अच्छा। हाँ। और क्या क्या खास रहा आपके सफ़र में पुलिसवर, और तो जो अब याद आता है कि यार ये भी मैंने देखा है, ये भी मैंने देखा है? आज जहाँ जा रहे हो स्वागत सत्कार हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं अरे डिप्टी कलेक्टर आ गए, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। कितना परिवर्तन हुआ है, क्या सोचते हो अब इन सब चीज़ को देख के? अब ये सब चीज़ को देख के लगता भी है कि मतलब ना हर चीज़ अचीवेबल है। पहले तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब से हो गया है ना तो लगता है कि अब सब चीज़ पॉसिबल है। और दूसरा ये है कि बहुत सारा चेंजेस है भैया, जैसे अपने पर्सनालिटी में चेंजेस हो, एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे इतने साल से अपन गुमनाम थे, फेलियर थे, तो थोड़ा सा उतना नहीं आ पाता था अपने अंदर कॉन्फिडेंस, लेकिन अब कॉन्फिडेंट है। अब दबा के कॉन्फिडेंस आ गया। अपन है, कुछ तो है करके, कुछ तो फोड़े हैं अपन, है ना? कुछ तो फोड़े, कुछ किए हैं जिससे इतना सम्मान मिल रहा है करके। हाँ, सम्मान तो बहुत मिल रहा है। मैं आपके पेज में भी देख रहा था, लगातार आपको प्यार मिल रहा है। लोग कितने मैसेजेस आ रहे हैं डीएम में कि तैयारी कैसे करना है, ये तरीका बताओ, वो तरीका बताओ, ऐसा कुछ मैसेज? हाँ, बहुत आ रहे हैं भैया, और उन सबको रिप्लाई करूँगा मैं धीरे से। अभी बहुत ज़्यादा बिजी था तो नहीं कर पाया हूँ, तो सबको मैं मैसेज डाल दिया हूँ कि हम लोग मतलब अभी बिजी हैं, तो आपको थोड़ा बाद में रिप्लाई। अच्छा, आप ये मैसेज कर दिए? मैसेज कर दिया बहुत लोगों की, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आराम से आप लोगों को सबको रिप्लाई करूँगा करके। तो पुलिसवर, एक बात मुझे लास्ट में आप बताइए कि आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो पढ़ें और कैसे तैयारी करें जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो? और ऐसे बहुत से हज़ारों बच्चे जो आ रहे हैं, नालंदा में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे जो घर में तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें कि पुलिसवर जैसे टॉप करें? आप अपना कोई इनपुट दे दो, कोई ट्रिक बता दो ताकि उनको फ़ायदा मिले। पढ़ाई का ऐसा भैया, देखिए इंटेंसिटी लाना पड़ेगा आपको, और किसी चीज़ के लिए अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो उसके लिए और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाइए, सिर्फ वही चीज़ दिखे आपको। और उसके बाद फिर ना उसमें खोना है आपको, पूरा अपने आप को पूरा उसमें लगा देना है। और आपको कॉस्ट एनालिसिस नहीं करना है, आपको
उसके ना एक प्रोसेस के ऊपर छोड़ देना है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये है जैसे सीजीपीएससी की तैयारी आप करोगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो बना ही देगा बाद में। अच्छा। तो ये है कि आपको ट्रस्ट करना है, और ये मतलब हम लोग लाइफ में कुछ भी कोर्स करते हैं भैया या कुछ भी करते हैं तो उसको हम लोग पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग का फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग किए तो आगे फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अभी आईटी वालों में भी रिसेशन आ रहा है, तो आप इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते ना मैं सीएस या आईटी का इंजीनियरिंग करके फंस गया करके। तो वो चीज़ नहीं है। आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉफिट और लॉस पे ना देखिए, ये आपको कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना देता है, और आपका सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है, और आप लोगों से डिफरेंट सोच पाएंगे। और तैयारी का सबसे पहला और आखिरी बात यही बोलूँगा कि आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा रखिए, लेकिन साथ में बैकअप प्लान भी रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। हर साल 260 270 लोग का ही होना है, 250 लोग का ही। बाकी लोग का क्या? तो बाकी लोग के लिए भी अपने आप के लिए एक प्लान रखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 या 5 साल लें, उसके बाद फिर अपने प्लान बी पे काम करें। और जब तक इस तैयारी में हैं डेडिकेटेड रहें, फोकस्ड रहें, क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे ना, आपसे कोई 1 घंटा ज़्यादा पढ़ के कोई आगे आपसे निकल जाएगा। बिल्कुल, 1 घंटा ज़्यादा पढ़ के कोई आगे निकल जाएगा। और ये जो आप बात बोल रहे थे कि आप तैयारी करते रहिए, आगे के बारे में मत सोचिए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। कुछ ना कुछ तो तैयारी मैं भी कर रहा था और कुछ ना कुछ बन ही गया हूँ। आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ पुलिसवर का, पुलिसवर टॉप किए हैं। और जैसा पुलिसवर बता रहे हैं कि आप प्रोसेस पे भरोसा करिए, लगातार तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। जैसा पुलिसवर ने बताया कि 1 रुपये 2 रुपये का भी स्क्रीनशॉट लेके रखते थे, ये सारे स्क्रीनशॉट मज़ा देंगे आपको आगे चल के। क्योंकि रतन टाटा ने भी यही कहा था कि मैं जब सफल हो गया तो मुझे सबसे ज़्यादा दिन जो याद आते थे वो स्ट्रगल के समय के याद आते थे, और उसी में मैंने मज़ा भी किया है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही अगर आप एक भरोसा करते हैं, तैयारी करते हैं, तो ठीक वैसे ही सक्सेस होंगे जैसे आज पुलिसवर सक्सेस हुए हैं, इनके सारे दोस्त सक्सेस हुए हैं और टॉप किए हैं, इतने बड़े पद पे आए हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहिए, ट्रस्ट करिए, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। और बहुत सारी समस्याएं जैसे पुलिसवर के ऊपर आई है, जैसे हमारे ऊपर आई है, और हम सभी ने आगे बढ़ कर लड़ा है और इससे जीते हैं। आज इतनी समाज में इज्जत मिल रही है क्योंकि ये टॉप किए हैं। ऐसे आपके भी दिन आएंगे। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर पुलिसवर से कोई बात आपको पूछनी होगी तो कमेंट करिएगा। अभी ये ज़रूर बिजी हैं, लेकिन ये जवाब देंगे, उस जवाब मैं आपके पास तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे अलग अलग इंटरव्यू, ऐसे अलग अलग लोगों की बातें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।